बार फिर से DSR फॉर यू में मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए आज एक मैथ्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बच्चों बहुत अच्छे से, प्यार से, ध्यान से इसे समझिएगा, देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। कोशिश करूंगा मैं बहुत सरल तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। हम बात कर रहे हैं आज अपने मैथ्स के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों जो त्रिकोणमिति है, आपकी ये जो प्रश्न बैंक है आप देख लें हल्का फुल्का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इस टॉपिक को मैं आपको बतलाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अब त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग होती है बेटा एक त्रिभुज से, जिसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस टाइप का समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में बच्चों जो ये सीधी लाइन होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। ये लंब रेखा कहलाती है। ये निचला हिस्सा कहलाता है आधार और ये टेढ़ी हिस्सा कहलाती है कर्ण। ये कहलाता है कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको लंब, कर्ण और आधार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है? 90। कितने अंश का होता है? 90। ये कहलाता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तीन चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी बच्चों? लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, समझनी है। तो सबसे पहले अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपसे बननी चाहिए त्रिकोणमिति की टेबल, की ट्रिग्नोमेट्री सारणी, जो आप देख सकते हैं। आप इस अध्याय को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो टेबल आपके सामने आ रही है, ये टेबल आपको बनाते बननी चाहिए, याद होनी चाहिए इसके वैल्यूज। क्योंकि पेपर में तो आपको मिलेगा नहीं कि आपको पेपर में टेबल बना के दे दे कोई। ठीक है, तो आपको ये टेबल के मान स्वयं याद होने चाहिए। अब ये टेबल के मान बच्चों अगर आपको स्वयं सीखना है तो मैं एक बहुत ही शानदार तकनीक लेके आया हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको ये टेबल याद करा दूंगा। अभी के अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से इस आपकी ये जो टेबल है ये बनने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिकोणमिति की एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम त्रिकोणमिति टेबल आपके सामने यहाँ ड्रॉ करेंगे। बारी आती है हमारे त्रिकोणमिति मानों को याद करने की कि हम इन्हें याद कैसे करें। एक्चुअल में हमारे पास वैल्यूज तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसे हम आपको सिखाते हैं बनाना, कैसे बनाई जाती है त्रिकोणमिति सारणी, और इसको कैसे आप बनाना सीख सकते हैं आसानी से। देखें, इसके लिए कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे मैं ये चित्र आपने ऐसा करते देख लिया होंगे तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, मैं यहाँ पे अपने नियम बनाया हूं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखें। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखें। 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने। इसके बाद इसका दूसरा नियम है कि सबको 4 से भाग दो। सबको 4 से भाग दो। इसके बाद बेटा तो सबको 4 से भाग देना है, ये दे दिया हमने सबको 4 से भाग। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा चलेगा। तीसरा स्टेप है करनी लगाएं। करनी लगाएं, लगा दो ये करनी। ठीक है, ये स्टेप हम आपका यहाँ पे लिख दे रहे, करनी लगाएं। ये लगा दिए करनी, लगा दिए करनी। इसके बाद अगला स्टेप है चौथा स्टेप, जिसको हम बोलेंगे सरल करें। सरल करें, तो आपने बचपन में कभी भिन्न वाले सवाल पढ़े होंगे, आ जाता था इस टाइप का क्वेश्चन कि 3/6 इसको सरल करें। तो सरल कैसे करते थे बेटा? ये काट देते थे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इस तरीके से हम काट करके सरल करते थे। तो अब हमें इस करनी को भी सरल करनी है संख्या को। सबसे पहले है 0/4। तो याद रखना 0/4 को हम सॉल्व करेंगे। तो जब 0/4 है बच्चों,
अगर किसी संख्या में आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या में जैसे कि नीचे कोई भी मान लिखा 8 लिखा है, ऊपर अगर 0 है, अगर किसी संख्या में अंश का मान 0 हो और नीचे भला ही कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर किसी संख्या में ऊपर का मान अंश का मान 0 है और नीचे कुछ भी लिखा हो, 80 लिखा हो, 89, 180, 1800 कुछ भी लिखा हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आया? 0/4 का मान कितना आया? 0। अब हम बात करें इसकी, तो 1 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 1 नहीं कटेगा, तो ऊपर बचा बेटा करनी 1 और नीचे क्या बचा? करनी 4 बचा। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसकी बारी आई, इसको हम सरल कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा करनी 1 और नीचे बचा कितना? करनी 2। इसको सरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऊपर करनी 3 ही रहा और नीचे क्या हो गया? करनी 4। यहाँ देखो करनी 4 से कट, मतलब 4 से 4 कट गए, तो क्या बचा बेटा? केवल और केवल बचा 1। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप। 5वां स्टेप है आपका, यही लिख दे रहा हूं मैं, करनी हटाएं। क्या लिख देंगे? करनी हटाएं। करनी कैसे हटाई जाती है बेटा? ये जो करनी है मतलब ये वर्गमूल है, वर्गमूल का निशान ऐसे हम हटाएंगे। तो सबसे पहले हम 0 की बात करें तो बेटा 0 का वर्ग भी 0, 0 का घन भी 0, 0 का वर्गमूल भी 0, घनमूल भी 0। 0 तो 0 है। भारत की खोज, महान चीज का आविष्कार हुआ है हमारे भारत में। 0 का कुछ भी कर दो, 0 में किसी संख्या का गुणा कर दो तो भी 0, 0 में किसी संख्या का भाग दे दो तो भी 0, तो वही चीज है। इस तरीके से करनी 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। करनी 1 का मान आपको मालूम होना चाहिए। करनी 1, अब 1 के साथ आप कितनी भी बार 1 लिख दो, हम लिखते हैं 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, कितने भी बार लिख दो उसकी वैल्यू केवल 1 ही होगी। तो करनी 1 का मान होगा बेटा, यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1। करनी 4 का मान, तो करनी 4 मतलब 4 को हम सरल करेंगे बच्चों। 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये जो हमने 4 को सॉल्व किए बच्चों जब, तो करनी 4 का मान हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणित 2, ये 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा? केवल 2 बचा। तो करनी 4 की वैल्यू आ गई 2। बारी यहाँ पे आई करनी 1, करनी 1 का मान 1 आ गया। करनी 2, करनी 2 बेटा एक अपरिमेय संख्या है। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे अध्याय 1 में कि सिद्ध कीजिए करनी 2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब इनका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। तो करनी 2 की वैल्यू बेटा करनी 2 ही आएगी, ठीक है। बारी आई करनी 3, अब भी बताया मैंने करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? करनी 3। और करनी 4 का मान अभी हमने सॉल्व करें, कितना आया? 2। करनी 1 का मान 1 होता है। ये आए हमारे पास 5 मान। कैसे सीखे आपने? सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखे, तो हमने 0 1 2 3 4 लिख दिए। फिर सबको 4 से भाग दे, सबके बटे में 4 लिख दिए। फिर करनी लगाए, ये लगा दिए करनी हमने सब में। फिर सरल करें, ये हमने सरल कर दिए बच्चों। फिर करनी हटाएं, ये हटा दिए हमने करनी। और ये जो वैल्यू है यही तो भैया साइन की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे बच्चों साइन की वैल्यू लिख देंगे। साइन के मान लिखें, कितना आया? पहला मान जो है वो साइन 0 का मान है, कितना है? 0। फिर जो दूसरा मान है ये साइन 30 का मान है, 1/2। तीसरा मान है 45 का, 1/करनी 2। चौथा मान है इसका 60 का, करनी 3/2। और लास्ट वाला मान है 90 इसका। साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखो, ये अगर आपने पहला मान निकाल लिया तो बाकी मान आपसे वैसे ही आसानी से बन जाएंगे। कैसे? ये जो कॉस होता है ये मान ना यहाँ से उल्टे क्रम में रखना चालू कर दो। जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखा वो जो का यही आ जाएगा, जो यहाँ लिखा वो यहाँ चला जाएगा, और जो ये 0 है ये यहाँ आ गया। तो साइन से आप कॉस के मान को लिख सकते हैं, ठीक है। साइन से आप कैसे लिख सकते हो? कॉस के मान को लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे यहाँ पे अब साफ करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और भी लिखाई करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब बारी आई tan की। आपको हम tan के बारे में बताएं। tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन
cos थीटा। मतलब कि अब अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 0 रख दें, ये हमने रख दिए 0, तो यहाँ पे भी आपको sin 0 लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी cos 0। sin 0 का मान कितना है 0 और cos 0 का मान कितना 1, 0/1। और अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर किसी संख्या में अंश का मान मतलब ऊपर की वैल्यू 0 है तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब 0/1 का मान कितना आया 0, तो ये 0 का 0 रख दिए हमने। बात करते हैं 30 की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ 0 की जगह पे हम 30 रखेंगे। हम 0 की जगह पर रख देते हैं 30, तो यहाँ भी sin 30 और यहाँ भी cos 30। sin 30 का मान कितना है 1/2, ध्यान से देखिएगा। और इसका cos 30 का मान कितना है करनी 3/2, ये है करनी 3/2। जब कभी भी बटे के बटे ठीक है ना, ये अपॉन वाली संख्या इसके अपॉन फिर ये अपॉन वाली संख्या, तो होता क्या है बच्चों, पहली वाली से तीसरी वाली कटती है और दूसरे से चौथी वाली कटती है। मतलब ये फर्स्ट नंबर थर्ड वाले से रखता है दोस्ती और सेकंड वाला फोर्थ से। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से वैसे भी हल कर सकते हो, ये जो ऊपर का 1/2 था इसको हम ज्यों करते हुए लिखते हैं 1/2 और नीचे वाली जो संख्या है यहाँ गुणा का निशान लगा के नीचे वाली संख्या को पलटा करके लिखते हैं। तो ये आ गया 2 ऊपर चला गया और करनी 3 नीचे आ गया। देखो करनी 3/2 उधर लिखा था तो हो गया 2/3 पलट गई। अब क्या कर रहे हैं काट दो, जो कट रहे हैं देखो 2 से 2 कट गए, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा करनी 3, तो ये आ गया 1/3। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 1/3। अब जरा आप देखें यहीं पे देखें, ये 0 है, ये लाइन आप समझ लो अपॉन की लाइन है और ये है 1, 0/1 0/1 बराबर 0। यहाँ देखो 1/2, ये लाइन को बटे की मान है 1/2 बटे ये वाली। देखा मैंने आपसे बताया था, अभी मैंने यहाँ दिखाया था कि पहले की दोस्ती तीसरे से होती है और दूसरे की दोस्ती चौथे से होती। अगर मैं यहीं इसको काट दूं तो देखो दूसरे से चौथा वाला कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा करनी 3, यही तो लेते 1/3 और यहाँ फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो सीधे बता रहा हूँ, पहले से तीसरा कट गया खत्म, दूसरे से चौथा कट गया खत्म, मतलब ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया। तो कितना आया यहाँ पे केवल 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले से तीसरा कट रहा नहीं कट रहा, दूसरे से चौथा कट गया, मतलब इसको इससे हम काट सकते, पहले से तीसरे को नहीं काट सकते। तो देखो ये ऊपर क्या बचा करनी 3 और नीचे क्या बचा 1। तो एक चीज और याद रखना, जैसे ये लिखा है 2/1 तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी संख्या के अपॉन में 1 लिखा हो तो इसकी कोई मान नहीं रहता, केवल ऊपर वाले की वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों करनी 3/1 ना लिख करके हम केवल लिख देंगे करनी 3। अब यहाँ देखो 1/0, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा 1/0 की वैल्यू को। 1/0 जो है बेटा, अगर किसी संख्या में नीचे 0 आ जाए, बहुत अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये अनंत का कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। और प्लीज ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपसे बनता नहीं था और अगर आपको अब ये क्लियर करा दूं, मैं समझा दूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना ये वीडियो। देखें आप 1/0 का कॉन्सेप्ट। 1/0 का मतलब होता है 0 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। 1/0 मींस होता है बेटा एक्चुअल में इनफाइनाइट। 1/0 मतलब होता है इनफाइनाइट, या हिंदी में हम बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित एक्चुअल में से अपरिभाषित क्यों कहा जाता है, मैं आज आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। 0 को हम 1 से डिवाइड कर दें, 0 का टेबल इतने बार पढ़ो 1 से ज्यादा ना हो, तो 0 1 जा 0, 0 कम 0, क्या बचा 1। फिर से पढ़ लो 0 1 जा 0, फिर आ गया 1, फिर पढ़ेंगे 0 1 जा 0, 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 निकल गए बाहर। कितनी बार लिख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार। तो अगर किसी संख्या के अपॉन में 0 आ जाए तो उसने हम सीधे अनंत लिखते, या फिर अपरिभाषित मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो 1/0 की वैल्यू क्या लिखते हैं आप अनंत, ठीक है। अब बारी आई गॉड की। देखो पहली लाइन आपने जो की त्यों लिखी, फिर आपने दूसरी लाइन में क्या करें, यहाँ का ये पलटा के लिखना चालू कर दिए। वैसे ही अब 10 में ये पूरी लाइन आपने जो की त्यों लिखी, अब इसको पलटा के यहाँ लिखना चालू कर दो। इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और ये 0 आ गया। अब बारी आई बेटा sec थीटा की, ठीक है। तो sec थीटा को देखें आप लोग बहुत अच्छे से।
सेक थीटा एक्चुअल में होता है बेटा 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। मतलब सेक थीटा cos का उल्टा होता है। तो cos का उल्टा, तो देखें उल्टे से मैं समझाना चाहूंगा इस पेन के माध्यम से। अभी आप देख रहे हैं ये पेन की नोक ऊपर है और ये ढक्कन नीचे है। अब हम इसको पलटा दें तो अब ढक्कन ऊपर आ गया और पेन नीचे आ गया, तो ये उल्टा कर दिए हमने, पलटा दिए। तो जो सेक होता है एक्चुअल में इसकी दोस्ती cos से होती है, ठीक है। तो सेक थीटा में आप लिख दो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं cos का उल्टा। तो देखें यहाँ था 1 का उल्टा करें तो क्या आ जाएगा? तो बेटा याद रखना 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, क्योंकि 1/1। अब हम इसको पलटा दें तो भी ये 1 होगा, तो इसको हम लिख रहे हैं 1। करनी 3/2 पलटा दो, 2 ऊपर चला गया और करनी 3 नीचे आ गया। 1/करनी 2 पलटा दो, करनी 2 ऊपर चला गया और नीचे क्या आया? 1। तो नीचे 1 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। 1/2 पलटा दो, 2/1, तो केवल 2 आया। 0, तो 0 का उल्टा 1/0, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 का मान अब भी मैंने बताया क्या होता बच्चों? अनंत। तो ये आ गया अनंत। और अब हम बात करें हमारे लास्ट वाले मान की, तो यही पलटा के यहाँ लिखना चालू कर दो, जो वहां लिखे अनंत, फिर 2, फिर करनी 2, फिर 2/करनी 3 और फिर 1। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सामने आ गई। इसको आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे मान लो कि बाद ये वैल्यूज नहीं बनती है तो केवल आप साइन के मान याद कर लोगे, साइन से आप cos बना लोगे, cos के बाद tan बन जाएगा, tan से cot बन जाएगा। याद करें आप लोग, साइन से cos बना, कैसे? साइन जो होगा तो ऐसा लिखे, फिर यहाँ से हमने इसके उल्टा कर लिख दी, ये 1 यहाँ तो 1 यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से पूरा। फिर tan आपने निकाले, tan का पलटा के cot में रख दिए, फिर आपने sec निकाले, sec का पलटा के cosec में रख दिए। बच्चों आशा करते हैं ये त्रिकोणमिति टेबल आपसे बहुत अच्छे से बन गई होगी, समझ में आई होगी। तो ये त्रिकोणमिति टेबल अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे आपको बाकी के पूरे वैल्यूज, बाकी के पूरे क्वेश्चन आसानी से करने में, मतलब समझने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस त्रिकोणमिति से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।